हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्कल्पचर के बारे में कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में जो है स्कल्पचर है उसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उसके बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर में। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें प्रीवियस लेक्चर के बारे में जिसमें हमने रीड किया था आर्किटेक्चर के बारे में, जब भी आप आर्ट एंड कल्चर जो सब्जेक्ट है उसको जब आप रीड करते हो तो दो ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक बनते हैं किसी भी सिविलाइजेशन को अगर आपको देखना है कि वहाँ पे आर्किटेक्चर के रूप में क्या डेवलपमेंट हुआ, बिल्डिंग्स वहाँ पे किस तरीके से डेवलप हुई, और स्कल्पचर के रूप में जो मूर्ति का जो स्थान है, जो प्रतिमाएं हैं जो बनाई जाती हैं वो क्यों बनाई गई, कौन कौन सी प्रतिमाएं बनाई गई, किस किस तरीके से वहाँ पे स्कल्पचर का डेवलपमेंट हुआ, तो वो यहाँ पे आज हम देखेंगे हड़प्पन सिविलाइजेशन में। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की, आर्किटेक्चर के अंदर हमने देखा कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो कल्चर हुआ करता था उसमें किस तरीके से जो सिटाडल है, जो एक ऊंचा स्थान है, एक अपलिफ्टमेंट वाला स्थान है, वो बना होता था किसी भी सेटलमेंट के समय में। तो उसके बारे में हमने देखा। ग्रेट बाथ के बारे में हमने देखा कि कैसे जो ग्रेट बाथ है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से जो आर्किटेक्चर का इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स थे उनको हमने अंडरस्टैंड किया है प्रीवियस लेक्चर के अंदर में। अगर स्टूडेंट्स हम बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर बेसिकली आपको जब फर्स्ट लेक्चर जब हमने रीड किया था आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर के बारे में, तो वहाँ पे हमने देखा था कि कोई भी स्कल्पचर यहाँ पे जो डेवलप होती है वो 2 डायमेंशनल होगी या 3 डायमेंशनल वॉल्यूम के अंदर उसको डेवलप किया जाता है। इसके अंदर जो एक सिंगल मटेरियल है उसी को यूज किया जाएगा किसी भी स्कल्पचर को जब डेवलप किया जाएगा, चाहे वो सील्स का डेवलपमेंट हो, चाहे वो ब्रॉन्ज फिगर्स का डेवलपमेंट हो, पोर्ट्रीज को किस तरीके से डेवलप किया, कौन कौन से ऑर्नामेंट्स वहाँ पे जो लोग हैं वो पहना करते थे, तो उन सब के बारे में हम देखने की कोशिश करेंगे इस लेक्चर के अंदर में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्कल्पचर की, तो स्कल्पचर आप देखिए कि स्कल्पचर को बेसिकली 3D के पर्पज़ से देखा जाता है, 3D के पर्पज़ से उसको डेवलप किया जाता है। मोस्ट कॉमनली ये स्कल्पचर के पार्ट होते हैं जिसमें सील होती है। जो अगर हम बात करें जो सील का जो पर्पज़ है वो यहाँ पे डिफरेंट शेप एंड साइज़ के आपको देखने के लिए मिलेगी, और ये स्क्वायर के अंदर जो मैक्सिमम जो सील्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। तो उसके अंदर अगर हम बात करें जो सील का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव हमको देखने के लिए मिलते हैं कि इन सील्स को यहाँ पे एजुकेशन के पर्पज़ से भी यूज किया जाता था। इन सील्स को एक जो कम्युनिकेशन का कॉन्सेप्ट भी इसके थ्रू देखने के लिए मिलता है। एक सिविलाइजेशन से दूसरे सिविलाइजेशन में सील्स का पाए जाना ये शो करता है कि कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज किया जाता था, कोई मैसेज को डिलीवर करने के लिए इनको यूज किया जाता था। तो ये सील्स के डिफरेंट टाइप के जो इनके पर्पज़ हैं जिनके लिए इनको यूज किया जाता था। अगर हम बात करें स्टूडेंट सील्स की, जो सील जो पाई जाती थी, जो वहाँ पे मेन जो सील्स जो पाई जाती थी वो अलग अलग शेप और साइज़ की हुआ करती थी। मीन्स द इनका जो शेप एंड साइज़ है वो डिफरेंट हुआ करता था। पर जितनी भी सील्स पाई गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में, तो जो मैक्सिमम जो सील हैं वो स्क्वायर शेप की आपको देखने के लिए मिलेंगी। जो मैक्सिमम जो सील हैं वो आपको स्क्वायर शेप की देखने के लिए मिलेंगी। इसी सील के ऊपर एक फ़ोटो बनी होगी, फ़ोटो के अंदर कुछ ना कुछ जो मैसेज होगा, इस मैसेज को प्रेजेंटली समय में जो हमारे आर्कोलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा अभी तक इस मैसेज को डेसिफर नहीं किया गया है कि ऐसा क्या मैसेज था जो सील्स में पिक्टोग्राफिक फॉर्म में उसको डिलीवर किया जाता था और किस पर्पज़ से उसको यूज किया जाता था। ये अभी तक हमारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो रिवील नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो सील्स हैं स्क्वायर शेप की हमको सबसे ज़्यादा सील देखने के लिए मिलती हैं, बट इसके अलावा और भी डिफरेंट शेप हैं जो उस समय में यूज किए जाते थे, जिसमें ट्राइंगुलर है, रेक्टेंगुलर है, सर्कुलर सील है, ये मोस्ट कॉमनली हैं वो जो यूज की जाती थी। कोई भी जो मटेरियल है, कोई भी जो अगर हम बात करें जो स्कल्पचर का जो पार्ट है, क्योंकि स्कल्पचर को डेवलप करने के लिए आपको मटेरियल की ज़रूरत होगी। मटेरियल की अगर आपको ज़रूरत होगी तो उसके लिए रॉ मटेरियल होना चाहिए। तो सील्स की अगर हम बात करें, नदी के अंदर पाए जाने वाला जो ये सॉफ्ट स्टोन है इसको यूज किया जाता था सील्स को बनाने के लिए, क्योंकि एक तो ये सॉफ्ट होता था जिसकी वजह से इसको बनाना काफ़ी ज़्यादा आसान होता था। तो रिवर बेड्स के अंदर ये पाया जाता था। अगर हम बात करें इसके सोर्स की, तो जो हमारी एनसीईआरटी की बुक है, जो 11th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर बताया गया है कि जो साउथ राजस्थान है, जो साउथ राजस्थान का जो एरिया है वो इसका मेन सोर्स हुआ करता था जहाँ से इस मटेरियल को लाया जाता था, और जो सील्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमको देखने के लिए मिलता है।
स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सील्स हैं वो टेराकोटा सील्स हमको देखने के लिए मिलती हैं, चैरियट के रूप में देखने के लिए मिलती हैं, कॉपर सील्स हमको देखने के लिए मिलती हैं, और कभी कभी आपको रेयरली कुछ समय पे आपको गोल्ड और आइवरी की जो सील्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलेंगी हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय में। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सील्स हैं, सील्स में पिक्टोग्राफिक इंस्क्रिप्शन बना है, बाई डायरेक्शनल राइटिंग स्टाइल के अंदर लिखा जाता था। बाई डायरेक्शनल मीन्स द एक बार एक लाइन जो है वो लेफ़्ट टू राइट लिखी जा रही है, सेकंड लाइन यहाँ पे हमको देखने के लिए मिलेगी वो राइट टू लेफ्ट आपको देखने के लिए मिलेगी। मीन्स द इस तरीके से वो लोग लिखते हुए बाई डायरेक्शनल वे में वो लोग लिखा करते थे सील्स के ऊपर में। एनिमल्स का इंप्रेशन आपको देखने के लिए मिलता है सील्स के ऊपर में, जो एनिमल्स उस समय में वो लोग जाना करते थे उनके बारे में वो दिखाते हैं, जिसमें यूनिकॉर्न है, हम्प्ड बुल है, हम्प्ड जो बुल है उसको दिखाया गया है, राइनोसोर्स है, टाइगर है, एलिफेंट है, बफेलो है, बिसेन है। ये सब जो एनिमल्स हैं वो आपको सील के ऊपर देखने के लिए मिलेंगे। इसका मीन्स क्या है स्टूडेंट्स? मीन्स ये है कि उस समय के जो हमारे आदमी हुआ करते थे, जो ह्यूमन बींग्स हुआ करते थे, वो इन एनिमल्स के बारे में जाना करते थे, वो इन एनिमल्स के बारे में अवेयर थे। इस वजह से इन एनिमल्स को वो दिखाया करते थे। आप देखिए कि क्रोकोडाइल को दिखाया गया है, मीन्स द रिवर सिस्टम वहाँ पे हुआ करता था। कोई रिवर के आसपास ये जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई है मैक्सिमम, तो क्रोकोडाइल अगर मिलता है तो रिवर वहाँ पे होगी। तो इन सबको दिखाया गया है बेसिकली सील्स के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे हमको कोई भी काऊ का एविडेंस नहीं मिलता है किसी भी एक सील के ऊपर में। ये शो करता है कि काऊ का वहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है वो नहीं हुआ करता था, ये हमको ये पता लगता है सील्स के थ्रू में। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सील्स हैं, जो सील जो बनी गई हैं उनके ऊपर में एनिमल और ह्यूमन फिगर्स हैं वो एक साइड में आपको देखने के लिए मिलेंगे। इसके अलावा हमको जो अपोजिट साइड में है इंस्क्रिप्शन के रूप में देखने के लिए मिलेगा, जिसमें पिक्टोरियल फॉर्म में कोई ना कोई मैसेज है वो डिलीवर करने की कोशिश की जाएगी। तो आप देखिए कि जो सील का जो यूज है, क्या इसको किस तरीके से इसको यूज किया जा सकता है। कॉमर्शियल पर्पस से हमको इसका यूज़ देखने के लिए मिलता है। जो हमारी ट्रेड सेंटर हुआ करते थे, उन ट्रेड सेंटर्स के ऊपर में, जैसे लोथल नाम की जो जगह है गुजरात के अंदर में, तो वहाँ पे ट्रेड सेंटर के ऊपर देखने के लिए मिलता है हमको कि जो दूसरी सिविलाइजेशन है, जैसे मेसोपोटामिया की जो सिविलाइजेशन है, उनका यहाँ पे जो सील है वो यहाँ देखने के लिए मिलेगी। तो इसको कॉमर्शियल पर्पस से यूज किया जाता होगा, एक हम मान सकते हैं। दूसरा कम्युनिकेशन के पर्पस से भी यूज किया जा सकता है, क्योंकि इसके ऊपर एक जो डायनेस्टी है या एक जो सिविलाइजेशन है उसका दूसरी सिविलाइजेशन के अंदर जो लोग इससे अवेयर होते हैं, तो उसको कम्युनिकेशन के पर्पस से भी सील के ऊपर कोई ना कोई जो मैसेज डिलीवर किया जाता था। जैसे पशुपति की सील है, जैसे ये पशुपति वाली सील है, तो कोई मैसेज उसके ऊपर जो डिलीवर करने की कोशिश की जाती थी। आप देखिए कि इसके अंदर पशुपति को शो किया गया है और ऊपर जो एनिमल्स हैं उनको दिखाया गया है। तो ये जो दिखाने की कोशिश की गई है मीन्स द कोई ना कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम है, कोई ना कोई मैसेज का डिलीवरी है। अम्यूलेट्स के रूप में भी सील्स को यूज़ किया जाता था। अम्यूलेट्स के रूप में इस तरीके से देखने के लिए मिलता है कि सील के एक साइड में यहाँ पे आपको होल देखने के लिए मिलेगा, मीन्स द इसके अंदर जो धागा डाल के इसको गले के अंदर पहना जाता था, जो ताबीज़ होते हैं। तो अम्यूलेट्स के रूप में भी सील्स का यूज़ किया जाता होगा, क्योंकि मैक्सिमम जो सील हैं, जो ब्यूरियल साइट्स हैं जहाँ पे दफनाया जाता था, वहाँ पे जो सील्स मिली हैं उनके ऊपर यहाँ पे आपको एक होल देखने के लिए मिलेगा। सपोज कीजिए ये कोई सील है और सील का एक हिस्से के अंदर होल देखने के लिए मिलेगा, तो वो शो करता है कि उसको बेसिकली यहाँ पे गले के अंदर अम्यूलेट्स के रूप में पहना जाता था। एजुकेशनल पर्पस से भी सील हमको देखने के लिए मिलती हैं, जिसके अंदर स्वास्तिक का जो फॉर्म है वो सील के अंदर देखने के लिए मिलता है। तो ये शो करता है कि उस समय में जो सील हुआ करती थी, जो स्कल्पचर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो उन सील्स को यहाँ पे कोई ना कोई एजुकेशनल पर्पस से स्वास्तिक जैसे उसके ऊपर बनाया गया है। अगर हम बात करें पशुपति की जो सील बनाई गई है उस समय में जो योगी पोस्चर के अंदर शो किया गया है, तो ये कोई ना कोई जो मैसेज है वो डिलीवरी की कोशिश की जाती थी सील्स के थ्रू। तो जो इम्पोर्टेंट मैसेज की अगर हम बात करें, कॉमर्शियल पर्पस से इनको यूज किया जाता था, कम्युनिकेशन का मैसेज इसके थ्रू डिलीवर किया जाता था। अम्यूलेट्स के रूप में हमको देखने के लिए मिलता है ब्यूरियल साइट्स के आसपास की जो सील्स हैं वहाँ पे एक साइड में आपको होल देखने के लिए मिलेगा। तो होल बेसिकली यहाँ पे जो धागा डाल के उसको गले के अंदर पहना करते होंगे, वहाँ का जो हम बात करें कि कॉस्मेटिक थिंग्स के लिए भी इसको यूज किया जाता होगा। तो कुछ फेमस जो सील हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय मिली हैं वो है, एक पशुपति की सील है, यूनिकॉर्न है। पशुपति और यूनिकॉर्न की जो सील हैं वो काफ़ी फेमस सील हैं बेसिकली।
उस समय में जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के समय की जो इम्पोर्टेंट सील्स हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें स्कल्पचर में जो सेकंड इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ब्रॉन्ज की स्कल्पचर। ब्रॉन्ज की जो फिगर्स हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। जो डांसिंग गर्ल की जो ब्रॉन्ज की जो इमेज है वो भी हमको देखने के लिए मिलती है। और ये ब्रॉन्ज के जो फिगर्स हैं जिनको लोस्ट वैक्स टेक्निक के थ्रू बनाया जाता था, इनको बनाने के बाद में इनको बेसिकली लोस्ट वैक्स एक टेक्निक होती है जिसको यूज किया जाता था, मिट्टी के थ्रू इनको बनाया जाता था। फिर उसके बाद में एक आपको ये कम्प्लीटली जो मूर्ति है उसके एक एरिया में आपको छेद देखने के लिए मिलेगा, एक होल आपको देखने के लिए मिलेगा। उसको बेसिकली पकाने के पर्पज़ से यूज किया जाता था और वो जो वैक्स है वो कम्प्लीटली यहाँ से निकल के बाहर आता था किसी भी एक ब्रॉन्ज जो स्टैचू है उसके फिगर से। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, जो ब्रॉन्ज फिगर हैं उसके बारे में हमको सबसे पहले तो इसके रॉ मटेरियल के बारे में पता होना चाहिए। जो कॉपर है वो राजस्थान से आया करता था। राजस्थान के अंदर खेतड़ी माइंस हैं, खेतड़ी प्रेजेंट समय में भी माइंस हैं। तो जो राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी माइंस हैं, राजस्थान के अंदर जो खेतड़ी माइंस है वहाँ से कॉपर आया करता था। उस कॉपर के साथ में टिन को मिक्स करते हुए इसको ब्रॉन्ज के रूप में बनाया जाता था। मीन्स उन लोगों को मेटलर्जी का काफ़ी अच्छा नॉलेज हुआ करता था। उस समय के जो लोग हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, मेटलर्जिकल डेवलपमेंट वहाँ पे हो चुका था। तो कॉपर को वहाँ पे जो टिन है उसके साथ में मिक्स किया जाता था और मिक्स करने के साथ ही ब्रॉन्ज यहाँ पे बन के आता है। तो ब्रॉन्ज जब बन के आता था तो ब्रॉन्ज के यहाँ डिफरेंट टेक्निक के थ्रू, जिसमें लोस्ट वैक्स टेक्निक एक सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, इसको यूज करते हुए स्टैचूज़ हैं उनको बनाने की कोशिश की जाती थी। जिसके अंदर हमको काफ़ी फेमस जो स्टैचू है वो देखने के लिए मिलती है। ब्रॉन्ज की जो डांसिंग गर्ल है जो मोहनजोदाड़ो के अंदर मिली है वो हमको देखने के लिए मिलती हैं। ब्रॉन्ज का एक बुल भी है जो कालीबंगा के अंदर मिला था। तो इस तरीके से हमको अलग अलग जो मूर्ति हैं, अलग अलग जो फिगर्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की अगर हम बात करें तो इनको त्रिभंगा जो पोजीशन है, त्रिभंगा जो पोजीशन है उसके अंदर इनको दिखाया गया है। बेसिकली इन्होंने एक हाथ के अंदर जो ब्रेसलेट्स हैं उनको पहना हुआ है, एक हाथ के अंदर इन्होंने कुछ ना कुछ पहना हुआ है। मीन्स वो शो किया गया है कि उस समय में जो लोग हैं वो इस तरीके के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो पहना करते थे, उसको शो करने की कोशिश की गई है ब्रॉन्ज फिगर के अंदर में। त्रिभंगा पोजीशन है, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुकी है। यूपीएससी एक डांस से रिलेटेड त्रिभंगा पोजीशन के रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014-15 के समय ये क्वेश्चन था यूपीएससी के द्वारा। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें जो टेराकोटा हैं वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलती हैं। मिट्टी की जो छोटी छोटी मूर्तियां हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगी। इसके अंदर आपको सबसे इम्पोर्टेंट है जो गोडेस, जो मेल जो मदर गोडेस की जो यहाँ पे टेराकोटा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। पशुपति की जो टेराकोटा है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो ये बेसिकली मिट्टी के बने होते हैं, इनको फायर में बेक किया जाता है, फायर में इनको पकाया जाता है। और ये आपको जो इनके नंबर्स हैं वो काफ़ी कम देखने के लिए मिलेंगे। उसके बिहाइंड में रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि ये मिट्टी के बने हुए थे, इनको बेक किया जाता था फायर के अंदर में, तो हो सकता है कि ये टूट चुके हों, काफ़ी सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हों, इस वजह से इनके नंबर्स काफ़ी कम देखने के लिए मिलते हैं। और स्टार्टिंग में आप देखिए कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो उस समय में जिस तरीके आर्कोलॉजिस्ट ने जो वर्क किया तो वो लोग भी अवेयर नहीं थे, क्योंकि इनिशियल फेज के अंदर जो रेलवे लाइन वहाँ से बनानी थी ब्रिटिश लोगों को 1924 के समय में, जब पहली बार वहाँ पे पता लगा लार्जर एरिया के अंदर, जब उसको खोद के देखा गया तो पता लगा कि यहाँ तो कोई ना कोई सिविलाइजेशन के एविडेंस हैं वो देखने के लिए मिले हैं। तो स्टूडेंट, जो टेराकोटा हैं उनके नंबर्स काफ़ी कम हैं। पिंचिंग मेथड के थ्रू इनको बनाया जाता था, पिंचिंग मेथड है उसके थ्रू इनको बनाया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे ब्रोंज के बारे में हमने देखा कि ब्रोंज को लोस्ट वैक्स टेक्निक है उसके थ्रू बनाया जाता था। तो इनको यहाँ पे जो पिंचिंग मेथड है, पिंचिंग मेथड के थ्रू बनाया जाता था, मीन्स पिंच करके इनको बनाया जाता था। मैक्सिमम आपको ये गुजरात और कालीबंगा का जो एरिया है राजस्थान के अंदर, ये कालीबंगा की जो साइट है वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलेंगे। गुजरात और कालीबंगा का जो साइट्स हैं वहाँ पे जो टेराकोटा जो फिगर्स हैं वो आपको काफ़ी देखने के लिए मिलेंगे। रेड स्टोन का भी एक है, मेल टोर्सो हैं इसके अंदर में, मेल टोर्सो इसके अंदर मिलते हैं, जिनके बेसिकली यहाँ पे बनाने के लिए जो सॉकेट्स हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं, होल्स देखने के लिए मिलते हैं। वो शो करते हैं कि उनका जो अपग्रेडेशन स्टेज है वो डेवलप नहीं हो पाया था, या हो सकता है टूट गया हो उनका। तो टेराकोटा फिगर्स के अंदर में यहाँ पे मदर गोडेस को शो किया गया है, मदर गोडेस के ऊपर एक ताज है उसको भी शो किया गया है, ऑर्नामेंट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। पशुपति की सील को, पशुपति को बेसिकली मेडिटेटिंग फेज के अंदर दिखाया गया है।
बियर्ड के बारे में वो लोग जाना करते थे कि दाढ़ी कैसे बनानी है, बालों को किस तरीके से सेट करके रखना है। आप देख लिए विराट कोहली की तरह इनकी दाढ़ी बनी हुई है, तो काफ़ी अच्छे से वो बनाया हुआ था। एक उनका जो हम बात करें कि जो चादर ओढ़ने का जो तरीका हुआ करता था, वो इस तरीके से क्लॉथ को ओढ़ा करते थे, इस तरीके से वो वियर किया करते थे। इनको मेडिटेटिंग फेज के अंदर दिखाया गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट कुछ कुछ देखने के लिए मिलता है हमको टेराकोटा जो फिगर्स हैं उनके थ्रू में। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टेराकोटा के अलावा जो पोट्री हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि पोट्री का जो पर्पज़ है वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी अलग अलग तरीके से इनको बनाया जाता है। प्लेन एक पोट्री आपको देखने के लिए मिलेगी जो बर्तन है, इसके अलावा पेंटेड पोट्री आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जब हमने 6th क्लास की जब एनसीईआरटी को रीड किया था, उस समय भी हमने रीड किया था कि हो सकता है इसको किस पर्पज़ से बनाया गया हो। तो सबसे मेन पर्पज़ हमको पता चलता है कि स्टोरेज के लिए पोट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। सेकंड हमें पता लगा कि डेकोरेशन के पर्पज़ से इनको यूज़ किया जाता होगा, और थर्ड अगर हम बात करें कि जो लिकर के लिए इनको यूज़ किया जाता था, थर्ड ये बताया गया है क्योंकि काफ़ी सारी पोट्रीज के अंदर में जो होल्स देखने के लिए मिले हैं बॉटम के अंदर में, तो ये होल्स यहाँ पे शो करते हैं इनको लिकर का जो स्ट्रेनिंग के लिए यूज किया जाता होगा। तो ये पोट्री का यहाँ पे इम्पोर्टेंट कुछ पर्पज़ हैं जिसके पर्पज़ से पोट्री को यूज़ किया जाता होगा। क्योंकि सबसे पहले हमने जब 6th क्लास के एनसीईआरटी या एंशिएंट हिस्ट्री को जब रीड किया था स्टूडेंट्स, तो उस समय में हमने देखा था कि जब सरप्लस एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ, तो एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है वो सरप्लस से स्टार्ट हुआ, तो उनको स्टोरेज करने के लिए, उनको स्टोर करने के लिए कोई ना कोई यहाँ पे पोट्री की ज़रूरत थी उस समय के लोगों को। तो इस वजह से काफ़ी सारी जो पोट्रीज हैं उनका वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ। ग्रेन को वो स्टोर कर सकते थे, वाटर को वो स्टोर किया कर सकते थे, अपने हाउस होल्ड के पर्पज़ के लिए उनको यूज़ किया जाता था। इसके अलावा जो कुछ पोट्री ऐसी हैं जिनकी साइज़ आपको काफ़ी कम देखने के लिए मिलेगी, वो बेसिकली डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज़ किया जाता था। आज भी अगर आप आज से कुछ साल पहले अगर आप किसी हाउस होल्ड के अंदर जाते हो, तो काफ़ी सारे घरों के अंदर में इस तरीके की जो पोट्री है उसके थ्रू डेकोरेशन के पर्पज़ से वहाँ यूज किया जाता है। स्पेशल आप रूरल एरियाज़ के अंदर कभी विजिट करोगे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें लिकर के पर्पज़ से भी इनको यूज किया जाता था, इसको स्ट्रेनिंग करने के लिए इस अलग अलग तरीके की जो पोट्री है वो बनाई गई हैं। ये शो करता है कि जैसी जैसी डिमांड इंक्रीज हुई उस तरीके की पोट्रीज वहाँ पे बनाई गई, उस तरीके के बर्तन वहाँ पे डेवलप होते गए। अब आप देखिए कि पोट्रीज की अगर हम बात करें तो मेनली इनको दो तरीके से बनाया जाता था, क्या तो प्लेन हुआ करती थी, क्या पेंटेड हुआ करती थी, पेंट करके इनको बनाया जाता था। हैंडमेड ये हुआ करती थी। यहाँ पेंट में इसको रेड एंड ब्लैक पेंटिंग वाली जो पोट्री हैं वो आपको काफ़ी सारी देखने के लिए मिलेंगी। तो ये काफ़ी पोट्रीज हैं जो हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं। व्हील से वो लोग अवेयर हो चुके थे, फायर से वो लोग अवेयर हो चुके थे। तो जो व्हील है उसके ऊपर ये बनाया करते थे, फायर से उसको पकाया करते थे, हाथ से ये बनाया करते थे। इस तरीके से पोट्रीज हैं उनका यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय में। तो स्टूडेंट्स हमने सील के बारे में देखा जिसको यहाँ कम्युनिकेशन के पर्पज़ से यूज किया जाता था, अम्यूलेट्स के रूप में गले के अंदर पहना जाता था। काफ़ी अलग अलग पर्पज़ हैं। सेकंड हमने ब्रॉन्ज फिगर्स के बारे में देखा कि ब्रॉन्ज फिगर्स को क्यों यूज किया जाता था। इनका मेन वर्क था डेकोरेशन के पर्पज़ से इनको यूज करना। बाद में अगर हम बात करें जो चोल डायनेस्टी का जो समय आया है, उस समय में तंजौर नाम की जो जगह है वो यहाँ पे ब्रॉन्ज जो फिगर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें टेराकोटा है जिनको मेनली डेकोरेशन के पर्पज़ से यूज किया गया है। तो टेराकोटा में हमने पशुपति की जो टेराकोटा है उसके बारे में देखा, मेल टोर्सो है उनका जो हाफ बना हुआ है उनके बारे में देखा, और जो मदर गोडेस का जो टेराकोटा है उसके बारे में देखने के लिए मिलता है। मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियाँ होती हैं, इनको यूज किया जाता है डेकोरेशन के पर्पज़ से। और पोट्री के बारे में हमने देखा कि वो सरप्लस जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन जब स्टार्ट हुआ तो उसको यहाँ पे स्टोर करने के लिए, डेकोरेशन के लिए इनको यूज किया जाता था। चाहे वो हैंडमेड हुआ करती थी, चाहे उनको व्हील के ऊपर उनको रॉ मटेरियल के थ्रू बनाया करते थे, हैंड से उनको मार मार के उनको पकाया करते थे, बाद में फायर के अंदर उनको बिल्कुल जो फाइन शेप है उसमें लाने के लिए उसको पकाया जाता था फायर के अंदर भी। आज भी जो पोट्री का डेवलपमेंट किया जाता है गाँव के अंदर में या जहाँ पे भी पोट्रीज आपको देखने के लिए मिलती हैं, तो आप देखिए दिवाली के जो दिए बनाए जाते हैं, जो पोट्री का डेवलपमेंट किया जाता है वो इसी तरीके से आज आपको देखने के लिए मिलता है।
इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखने की कोशिश करते हैं कि वहाँ पे जो लोग हुआ करते थे वो कौन कौन से ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, कौन कौन से गहने हैं वो पहना करते थे। हमको देखने के लिए मिलता है कि आदमी और औरत दोनों ही वहाँ पे जो गहने हैं वो पहना करते थे। अलग अलग तरीके के इनके गहने हुआ करते थे, जैसे उसमें आर्मलेट्स हैं, चाहे उसमें फिलेट्स हैं, नेकलेस है, काफ़ी तरीके के जो ऑर्नामेंट्स हैं वो हमको देखने के लिए मिलते हैं। फिंगर रिंग है, गिडल्स हैं, ईयर रिंग्स आपको देखने के लिए मिलेंगी और एंकलेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे जो वुमेन्स के द्वारा, जो महिलाओं के द्वारा वहाँ पे पहने जाते थे। लार्ज वैरायटी के ये मटेरियल हुआ करते थे, प्रीशियस इसमें मेटल भी हुआ करते थे, जेम स्टोन भी हुआ करते थे, बोन्स को भी ये लोग पहना करते थे। बेक क्ले को जो बेक करके जिस तरीके से बनाया जाता है ऐसे ऑर्नामेंट्स भी वहाँ पे लोग पहना करते थे। तो ये शो करता है कि आपका सोशल स्टेटस कैसा हुआ करता था, उस तरीके के आप ऑर्नामेंट्स वो पहना करते थे। क्योंकि हमें पता है कि जो प्रीशियस स्टोन्स हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स हैं वो बेसिकली गुजरात है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है, वहाँ से इंडिया के अंदर आया करते थे। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से रीड करोगे तो आपको इनके बारे में पता लगेगा कि कहाँ से आया करते थे। एनसीईआरटी के अंदर काफ़ी डिटेल में दिया गया है इन सब के बारे में, तो वहाँ से आप रीड कीजिए, वहाँ से आपको काफ़ी एंशिएंट हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो प्रीशियस स्टोन्स हैं उनकी अगर हम बात करें, जो गुजरात का एरिया है, जो अफ़गान का एरिया है, अफ़गानिस्तान का जो एरिया है, जो ईरान का जो एरिया है, वहाँ से ये आया करते थे। कार्नेलियन का नाम का एक रेड कलर का एक यहाँ पे स्टोन हुआ करता था, वो बेसिकली लोथल के अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। गोल्ड की अगर हम बात करें, जो गोल्ड है, गोल्ड आपको पता है कि कर्नाटका के अंदर जो कोलार गोल्ड फील्ड माइंस हैं, कोलार गोल्ड फील्ड माइंस हैं, तो कर्नाटका के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है कि गोल्ड का यहाँ पे जो रॉ मटेरियल हुआ करता था वो कर्नाटका के अंदर हुआ करता था। कॉपर के बारे में जैसे हमने देखा कि राजस्थान के अंदर आया करता था। तो सील जो बनाई जाती थी उनके लिए जो सॉफ्ट स्टोन यूज़ किया जाता था, जो रिवर के बेड्स के अंदर मिलता है, वो भी राजस्थान से ही आया करता था। तो इस तरीके से अलग अलग सोर्सेज हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, जो बीड्स हैं, बीड्स जो बेसिकली कार्नेलियन की बनी होती हैं, और ये कार्नेलियन जो है जो अफ़गानिस्तान से आया करता था, कार्नेलियन जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाया जाता है, लोथल के अंदर ये पाया जाता है। तो इस तरीके के अलग अलग आपको मटेरियल है वो देखने के लिए मिलेगा, जिसको ऑर्नामेंट्स के रूप में यूज किया जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इन ऑर्नामेंट्स को बनाने के लिए जो फैक्ट्रीज़ हैं वो भी वहाँ पे डेवलप हो चुकी थी। जो कुछ फैक्ट्री हैं जो लोथल के अंदर हमको देखने के लिए मिलती हैं, जो बेसिकली कार्नेलियन के लिए जानी जाती हैं। कार्नेलियन जो लोथल के अंदर इसको मैन्युफैक्चर किया जाता था। कुछ फैक्ट्री हमको चाहुंदारों के अंदर देखने के लिए मिलती हैं। हड़प्पा के अंदर बेसिकली कॉटन को भी यूज किया जाता था, वूल को भी यूज किया जाता था, ऊन जो होता था उसको भी यूज किया जाता था, कॉटन को भी यूज किया जाता था। तो ऐसे काफ़ी तरीके के जो मटेरियल हैं उनको डेकोरेशन के पर्पज़ से, ब्यूटी के पर्पज़ से उनको यूज किया जाता था। ऑर्नामेंट्स को लोग पहना करते थे, महिलाएं पहना करती थी। तो स्टूडेंट दोनों ही सेक्शन हैं, जो दोनों ही जो बेसिकली लोग हैं, मैन एंड वुमेन, दोनों के द्वारा इन ऑर्नामेंट्स को पहना जाता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय में। हम पोट्री का डेवलपमेंट वहाँ पे देखने के लिए मिलता है स्कल्पचर के रूप में। हमें टेराकोटा फिगर्स हैं, ब्रॉन्ज के फिगर्स हैं, और जो सील हैं उनके बारे में हमें देखने के लिए पता मिलता है इंडस वैली सिविलाइजेशन के, इस हड़प्पा सिविलाइजेशन के स्कल्पचर सेक्शन के अंदर में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इस लेक्चर के अंदर हमने स्कल्पचर सेक्शन में हमने देखा कि कौन कौन से जो स्कल्पचर हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है, तो उन सब के बारे में हमने जानने की कोशिश की। तो स्टूडेंट्स आपको नेक्स्ट जो लेक्चर है, हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम मौर्यन के अंदर जाएंगे, मौर्यन डायनेस्टी को देखने की कोशिश करेंगे कि उनके समय में आर्किटेक्चर का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ, उनके समय में किस तरीके से जो राजा लोग आए, कौन कौन से राजा के थ्रू कौन कौन से जो आर्किटेक्चर है, कैसे कैसे महल बनाए गए। तो उन सब के बारे में हम देखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।